अभी हमारे साथ मौजूद है जुल्करनैन साहब। इनसे बात करते हैं ओवरऑल पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से कि जो T20 के 5 मैचेस की सीरीज हुई न्यूजीलैंड में, उस हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा जुल्करनैन के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आप कारकर्दगी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। आप खुश हैं उनकी कारकर्दगी जो सामने आई? देखिए जी, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली परफॉर्मेंस थी एशिया कप लेके अब तक जो परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दी हैं, तो उससे तो बहुत ही जो है वो शर्मनाक शिकस्तें हमें हुई हैं एशिया कप से लेके अब तक। जी तो उसमें आपके सामने आप जो ये जितनी परफॉर्मेंसेस थी उनकी वजह से सबने इस्तीफे दे दिए हैं। अभी तो और भी आएंगे आपके सामने। ठीक हो गया। अभी हफीज का आएगा, और भी इस्तीफे आपके सामने आएंगे। और जितने आपने कीपर्स लेके गए सारे एक्सपोज हो चुके हैं। सरफराज जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं। और तीसरा जो 3 आपने और विकेट कीपर भेजे वो भी सारे नाकाम हो गए। तो ये वेरी डिसअपॉइंटमेंट वाली परफॉर्मेंस है, क्योंकि डोमेस्टिक का इतना स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है कि वो उसमें जो है वो आप इंटरनेशनल को जाके कम्पीट कर सकें। ठीक है जी। अच्छा ये बताइएगा, मोहम्मद हफीज अगर मुस्ताफ़ी होने वाले हैं तो इसके बारे में तो हमें नहीं पता, आप जाहिर से बात है बेहतर जानते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उन्होंने कहा है, ऐलान किया है कि मैं जी सच बताऊंगा, कौम के सामने सच रखूंगा कि पाकिस्तानी जो टीम है वो इन मैचेस में क्यों हारी है, क्या वजूहात है। तो क्या लगता है, हमने तो वैसे देख लिया कि ओवरऑल पाकिस्तान क्यों हारा है, नाकिस कारकर्दगी है, फिटनेस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बॉलिंग अच्छी नहीं जा रही, बैटिंग अच्छी नहीं जा रही। तो इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं मोहम्मद हफीज, और क्या इंकशाफात करेंगे, क्या वो इल्ज़ाम जो है वो किसी और पर डालने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, हफीज तो खुद एक लॉबी का एक हिस्सा है। उसको सबसे पहले तो खुद रिजाइन करना चाहिए कि रिजाइन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे उंगली उठाने से पहले खुद को रिजाइन करे, उसके बाद जो है वो किसी का बोले कि कौन किस तरह किसने किया। वो दुनिया के सामने सारे जाहिर हो गया कि हमारा डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है उसमें से जो लड़के जाते हैं वो एक्सपोज होते हैं ऊपर जाके। और इधर हमारे जो आपके मैं पहले भी चैनल पे कह चुका हूँ, ये मिलजुल के स्कोर कर लेते हैं। जब टीम में जाते हैं तो इनसे बैट पे बॉल भी नहीं आता, सीम होता है, स्विंग होता है कहीं भी। और एशियन विकेटों पे ये डॉन ब्रैडमैन हमारे सारे प्लेयर जो हैं वो जितने भी प्लेयर थे और हैं वो सारे डॉन ब्रैडमैन बने होते हैं, 100 200 करते हैं। और ऊपर जाते हैं तो इनको बॉल जो है जहाँ स्विंग होता है, सीम होता है, इनको बॉल नजर भी नहीं आता। बिल्कुल। तो बताइएगा इसकी वजह क्या है डोमेस्टिक की? हमने लास्ट में अपने प्रोग्राम में भी पूछा था कि डोमेस्टिक लेवल पे ये अच्छा प्ले करते हैं सारे, ऑलमोस्ट जो हमारे पाकिस्तान टीम में जो हमारे प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक लेवल से, जैसे शाहीन अफरीदी को देखा जाए, हारिस रऊफ को देखा जाए, तो सारे डोमेस्टिक से ही खेलकर ऊपर आए हैं। अब वो वजह क्या है, क्या डिफरेंस है डोमेस्टिक लेवल में और नेशनल लेवल में? देखें, इधर हमें बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स मिलते हैं और इसमें सारे मिलजुल के एक दूसरे के जो सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर मुइन खान का बेटा है वो देखें आप, इधर वो छिक्के मारता है, उधर जाकर उसे गेंद भी पल्ले नहीं पड़ा और ना उसे कोई 10 पड़ गया। तो इसमें पाकिस्तानी ट्रैक्स या एशियन ट्रैक्स होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं। इधर आपने सिर्फ बैट आगे रखना होता है, बैट तो खुद ही आगे बॉल लग जाता है। तो बाहर के मुल्कों में जो स्विंग होता है या स्विंग होता है, जहाँ थोड़ी सीमिंग विकेट्स होती हैं, उधर पे इनके लिए खेलना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके सामने है रिजल्ट, हमारे जितने भी आए हैं सामने, तो ये एक्सपोज हो चुके हैं सारे ही कि इधर हमारे पाकिस्तानी एशियन विकेटों पे ये अच्छा खेलते हैं, बाकी बाहर जाते हैं तो गेंद भी नहीं टच होता। अच्छा बताइएगा जुल्करनैन, जैसे अभी ज़का अशरफ भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि नए जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? और आपने कहा कि अभी और इस्तीफे आना बाकी हैं, तो ये लोग भी इस्तीफा दें, जैसे हमने गैर मुल्की कोचेस थे उनको भी हटा दिया, अब डोमेस्टिक वालों को भी हटा देंगे, तो नए कोचेस ऐसे कौन से आएंगे जो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को बेहतर की तरफ लेकर जाएंगे? देखिए, मैंने 3-4 नाम तो ज़का अशरफ को दिए थे, अभी जो भी नया चेयरमैन आएगा उसको भी मैं दूंगा। तो रिकमेंड करेंगे कि अच्छे जो फ्यूचर में भी पास्ट में भी हमारे वो हो चुके हैं, क्या कहते हैं, कर चुके हैं हमारे इधर आके पाकिस्तान में कोचिंग, उनके रिजल्ट अच्छे थे। तो वो मैंने तो 3-4 नाम रिकमेंड किए हैं, बाहर के भी और जो है पाकिस्तानी भी। तो उसमें जो भी उनको सूट करेगा, वो जो भी नया चेयरमैन आएगा उसको भी सजेशन दूंगा मैं। तो उसके अलावा जो है ज़का अशरफ, देखें ज़का अशरफ का तो इतना वो नहीं कसूर के उसको रिजाइन करना पड़ता। कसूर तो बाकी सबका जो 4-5 साल से या 10 साल से डोमेस्टिक चला रहे हैं और उनसे
जो लड़के प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिल्कुल उनकी जो परफॉर्मेंस है, जब भी टीम में गए हैं वो जितने भी आपने विकेट कीपर 13 साल से जब से मैं छोड़ के गया था उसके बाद आपने 10-15 विकेट कीपर आपने ट्राई किया और एक भी नहीं चला। और ये आपका सबसे बड़ा एक्सपोज आपको ये होती है हमारा स्ट्रक्चर कि आपने एक विकेट कीपर नहीं निकाल सके आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो लंबा चल सके और परफॉर्मेंस रेगुलर दे सके। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा ज़का अशरफ, आप एक कप्तान उसके अलावा आप एक और पॉइंट है कि आप एक कैप्टन नहीं बना सके जो आपको सक्सेस दिलवा सके। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैप्टन 10 सालों से आप देखते हैं कोई आपको ऐसा कैप्टन नहीं मिला जो आप समझते हो कि भरोसेमंद है और आप इंटरनेशनल मीडिया को भी हैंडल कर लेगा, पाकिस्तानी मीडिया को भी हैंडल करेगा और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ग्राउंड में दिखाएगा जी। तो आप कप्तान भी एक नहीं बना सके और आप वर्ल्ड कप आपके सिर पे है, 4-5 महीने रह गए हैं वर्ल्ड 2020 तो उसमें जो है आप जो है वो एक कप्तान भी आपका रेडी कोई नहीं है कि जिसको कहा जाए कि ये भरोसेमंद है। जितने भी आपने कप्तान भी बनाए हैं वो भी सारे फ्लॉप हुए। ठीक हो गया। अच्छा बताइएगा, जैसे आपने कहा कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, एक कप्तान भी नहीं हम अच्छे से बना पाए, कोई विकेट कीपर नहीं निकाल सके हम टीम में से, तो ज़का अशरफ ने भी मुस्ताफ़ी होने से पहले यही ऐलान किया कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, सख्त इंतज़ाम सख्त फैसले लेने का मेरे पास इख्तियार नहीं है क्योंकि मैं तो क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जो कोई इंसान कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है या कोई भी फैसला अपने मुताबिक कुछ बेहतरी के लिए लेने की कोशिश करता है उसको वो फैसला नहीं लेने दिया जाता? जी बिल्कुल, मैं इस चीज का गवाह हूँ, मैंने खुद भी देखी है, खुद सुनी भी हैं चीजें कि कुछ अनासर हैं जो भी पावर में अगर बंदा आए अगर वो सही काम करने दे, जैसे मैं था, मैंने अच्छा काम करने की कोशिश की, मैंने कहा मैं उन लोगों के साथ नहीं मिलूंगा जो गलत होंगे, तो उसमें मुझे भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा था आपके सामने 13 साल। जी जी। तो ये देखें, ये हर एक जो होता है चाहे स्पोर्ट्स हो या सियासत हो या कोई भी हो, उसमें एक एस्टेब्लिशमेंट होती है वो चलने नहीं देती अगर आप सही हैं। सही। तो वो ज़का अशरफ भी इसी चीज से छोड़ के चले गए मेरे ख्याल से कि उन पे प्रेशर था कि आप डिसीजन ना ले सकें, आप कुछ कर ना सकें। ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है? देखिए वो तो इस्लामाबाद गए थे, इस्लामाबाद उन्होंने बुलाया था किसी ने उनको, ठीक है, कोर्ट के कोई हल्के हैं उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने उनको बात दिया था कि आप काम ये इस तरह के काम नहीं कर सकते जो चीजें हैं, जैसे एज अ चेयरमैन आप कर सकते हैं, तो आप डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में नहीं है, ये तो जो भी होगा वो उनके इख्तियार में है। तो वो तो इसलिए फिर मेरे ख्याल से वो छोड़ के चले गए हैं। तो आपको क्या लगता है नए चेयरमैन जो हैं वो कौन होंगे? देखिए 2-3 नाम मुझे सुनने में आ रहे हैं। एक आपने अभी बताया है, एक मैं जिस बंदे को अभी प्रेफर कर रहा हूँ वो है ज़हीर अब्बास, जिन्होंने आईसीसी में काफी टेन्योर गुजारा है और बड़ा अच्छा जॉब उन्होंने उधर बगैर किसी स्कैंडल के, बगैर किसी चीज के उन्होंने आईसीसी को भी सर्व किया है। और अगर इंशाल्लाह वो आ जाते हैं तो पाकिस्तान में बेहतरी का इम्कान है, और वो क्रिकेटर भी रहे हैं और साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, तो उससे इनको फायदा होगा अगर वो ज़हीर अब्बास जो है वो आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हम अगर टीम की ओवरऑल बात करें, हम वापस आ जाते हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज़ हुई है और काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा है, और हमें तो ये लग रहा था कि 5-0 ना हो जाए। चलो 3 मैचेस शुरू के हम हार गए, तो हम फिर भी दुआ कर रहे थे कि अगले 2 मैचेस होने वाले हैं यही हम जीत जाए। फिर भी हम 4 मैचेस जीतकर 1 मैच जो है वह बामुश्किल जीत सके हैं। इसकी वजह क्या लगती है आपको? देखिए मेरा पिछला भी आपके साथ मेरा वो इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मैंने यही कहा था कि कहीं 4-0 तो हो गया था, वो बात मेरी 20% रहेगी कि 5-0 नहीं हुआ। अच्छा। तो वो आपसे मेरी बात हुई थी, तो आपने कहा था कि ना अल्लाह करे ऐसा ना हो, तो आपकी बात पूरी हो गई, मेरी नहीं हुई, तो 80% तो मेरी सच्ची हुई है जी। तो अभी 5-0 में होने वाला था, लेकिन बचत होगी, अल्लाह ने इज्जत रखी थोड़ी बहुत, वरना तो मैं 5-0 जो एक 158 स्कोर जो है वो बड़ा उनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन बस वो जल्दी आउट हो गए, ये तो गेम का अच्छा है। तो उसमें यह है कि वरना 5-0 हमें होना था, और हम बड़ी शर्मनाक शिकस्त होती है हमारे लिए 5-0।
आज तक मैंने तो अपनी क्रिकेट में जितनी मैंने देखी है, खेली है, मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि इस तरह की डिफीट हमने देखी हो पहले कभी। सही, बिल्कुल ऐसे ही है, हमने भी पहले कभी नहीं देखा। हारते हैं, हार जीत चलती रहती है। पाकिस्तानी वैसे भी बहुत ज़्यादा T20 में जो है पाकिस्तानी टीम इतनी अच्छी थी, नंबर 1 T20 की टीम थी। जब वर्ल्ड कप हुआ तो हमें यही कहा जा रहा था कि जी वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स का जो है हमारे प्लेयर हैं उनके पास 50 ओवर खेलने की कैपेसिटी नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उस तरह से। लेकिन अब T20 मैचेस में भी देखा गया कि वो उस तरह से नाकिस ही परफॉर्मेंस रही है लगातार। एशियन कप से लेकर अभी तक देखा जाए तो लगातार हमें हार का ही सामना करना पड़ रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि हफीज साहब जो है वो खुद भी लॉबी का हिस्सा है, तो लॉबी में जो लॉबी की पहले खबरें आ रही थी वो टीम के अंदर आ रही थी कि पठान लॉबी है या कोई और आपस में मिली जुली ग्रुपिंग चल रही है। तो अगर कोचेस भी साथ में मिले हुए हैं तो टीम को चला कौन रहा है? अगर अब हफीज साहब मुस्ताफी हो जाएंगे तो अब क्या होगा आगे, आपको क्या लगता है? देखिए, ये पूरी एक लॉबी थी जो है ये सुई गेस्ट लॉबी। एक पठान लॉबी, आपने सही बात की है। दूसरी ये है कि ये मैंने आपको इंटरव्यू में बोला था कि एक पठान लॉबी थी, और दूसरा ये एक सुई गेस्ट लॉबी थी जो हफीज को भी लेके आई। जैसे मिसबाउल हक है, वो साथ चेयरमैन के साथ था, एडवाइजर काम कर रहा था। उसके बाद वो सुई गेस्ट में भी उसकी नौकरी है। तो ये सारे सुई गेस्ट लॉबी थी, एक पठान लॉबी थी जो काम कर रही थी। और वो अब मुझे बज़ाहिरन जो है वो पूरी टूटती नजर आ रही है, क्योंकि जो है हफीज ने अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपनी वो खामियों को बचाने के लिए दूसरों पे अब वो डाल रहे हैं। तो उसमें ये है कि सारी एक्सपोज हो जाएंगे कि ये वो जो पठान लॉबी थी काम कर रही थी और दूसरी जो लॉबियां थी वो कर रही थी। और एक मैनेजमेंट की लॉबी होती है, वो भी प्लेयर्स के साथ ही बनती है। जैसे ये मोहम्मद रिजवान को इन्होंने वाइस कप्तान बनवाया, फिर उसके बाद शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया कि पठान आ जाए। फिर बाद में जो है वो 2-3 अब वो जो है वो तो अफरीदी खेला, फिर उसके बाद अभी वो ज़मान खान खेला। तो वो ये सारे देखें आप, ये पूरी लॉबी बना के अपने अपने लड़कों को घुसाते हैं, फिर बाद में उनसे काम लेते हैं। बाद में पकड़े जाते हैं, ये पीछे हट जाते हैं, या कोई ऐसी बात अगर टीम परफॉर्मेंस नहीं होती तो ये फिर पीछे हट जाते हैं और खुद उन पे डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं हर अपने प्रोग्राम में जब भी क्रिकेट वाला सेगमेंट होता है मैं लाजमी पूछती हूँ कि शाहीन अफरीदी को बहुत ज़्यादा पुरएतमाद तरीके से लाया गया था कैप्टनसी की तरफ कि शाहीन अफरीदी बहुत अच्छे तरीके से टीम को लेकर चलेंगे। PSL का अगर हम उनको देखें तो उन्होंने लाहौर कलंदर को जितवाया थे, दो PSL उन्होंने लाहौर कलंदर को जितवाया, तो वो उनकी कैप्टनसी में टीम जो है बहुत खूब परफॉर्म करेगी। तो बहुत ज़्यादा लोगों में भी होप आ रही थी कि चलो ठीक है बाबर आजम के ऊपर से जो है वो बोझ कम हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से वही बात करूंगी कि शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी उस तरह से नजर नहीं आ रही, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, उसको यंग को बनाना मैं तो इस फेवर में नहीं था। वो शायद अफरीदी ने पीछे से लॉबिंग करके उसको कप्तान बना दिया। तो ये कि यंग कप्तान और एक डोमेस्टिक में कप्तानी करना और एक इंटरनेशनल कप्तानी करना बड़ा फर्क है। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये PSL तो मुझे सारी चीजों का पता है कि इंटरनल क्या चीज होती है। ये मिलजुल के सारे खेलते हैं। तो उधर वो जिस मर्जी को जितवा दें, जिस मर्जी को हरवा दें, वो तो आपका अपना मुल्क है, ये अपनी PSL है। जिस मर्जी को ये जितवा देते हैं, जिसको हरवा देते हैं। सही। तो ये तो सारी इस तरह की चीजें, तो फिर आपको पता है जब आप एक लॉबिंग के साथ या किसी हल्के के साथ मिलके उसको आप सपोर्ट करते हैं या प्रमोट करते हैं, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आते हैं जाके, कहीं भी हो आप। ठीक है। अच्छा, तो इसके बारे में क्या, जैसे हम काफ़ी अरसे से ये सुनते आ रहे हैं कि बॉलीवुड की अगर हम बात करें, टॉपिक से थोड़ा हटके है लेकिन थोड़ा सा रेलेवेंट लग रहा है मुझे एकदम से। जैसे आपने कहा कि शाहिद अफरीदी ने जी उनको शाहीन अफरीदी को पीछे से लॉबिंग वगैरह करके कोशिशें करके उनको कैप्टन बनवा दिया। तो जैसे बॉलीवुड में हमने नाम सुना हुआ है नेपोटिज्म, कि अपने ही लोगों को आगे प्रमोट करना। तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी यही चीज़ें हो या यंग जनरेशन को, या पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट जो है, और हम देखते हैं हर गली में हर मोहल्ले में बच्चे जो हैं क्रिकेट के इतने ज़्यादा क्रेजी हैं कि मतलब वो हर टाइम क्रिकेट, और बच्चे जो है अपनी पढ़ाई से ज़्यादा क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की एकेडमीज ज्वाइन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रमोट नहीं किया जाता। टैलेंट से भरमार होती है लेकिन फिर भी प्रमोट नहीं किया जाता। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी नेपोटिज्म इस तरह की चल रही है। देखो, नेपोटिज्म तो हर जगह होती है। हमारे एशिया में ज़्यादा है, बाहर के मुल्कों में ज़रा, दूसरे जो फॉरेनर कंट्रीज हैं उसमें ज़रा कम है। हमारे इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम अपने लड़के आगे लाना चाहते हैं, फिर उनको यूज करना चाहते हैं।
ये हमारे हर इदारे में हर जगह पे ये नेपोटिज्म घुस चुकी है बड़ी इसको, और हमारी जो मुल्क की बुनियादें हैं वो इन्होंने नेपोटिज्म और ये सारी चीजें उठा के हमारे मुल्क का भी बेड़ा गर्क इन्होंने करके रख दिया सबने। आप मुल्क का हाल देख लें, आप सियासत का हाल देख लें, आप क्रिकेट का हाल देख लें और इदारों का हाल देख लें। आप मेरा देखें ना, मैं नेपोटिज्म का हिस्सा नहीं था, तो आप देखें ना उन्होंने जो किस तरह साइड लाइन करने की कोशिश की। ये तो मेरे पास थोड़ी बहुत पावर ना हो या मैं कुछ ना खेला होता या मैं एक्सपीरियंस बंदा ना होता तो मुझे तो बाहर के कॉन्ट्रैक्ट भी मिलना मुश्किल था। ये तो मैं अब बाहर जाके खेल लेता हूँ या थोड़ा पैसा बना लेता हूँ, तो इसमें जो है मेरी ऑनेस्टी का अमल दखल भी है कि आप जो रिस्क देना है वो ऊपर वाली जात ने देना है। बिल्कुल। किसी नेपोटिज्म या किसी फेवरिज्म ने नहीं आपको रिस्क देना, ऊपर वाली जात ने वादा किया हुआ कि आपको रिस्क मिलना है। तो आप नेपोटिज्म का हिस्सा ना भी हो तो मिलना उतना ही है जितना आपके नसीब में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नेपोटिज्म तो बड़े अरसे से चलता आ रहा है और मैं इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन मुझे दबाने की कोशिश की गई हर तरफ से जी। तो लेकिन अल्लाह की जात ने मेरा हाथ पकड़े रखा और जो मेरे नसीब में वो मुझे मिलता रहा। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर। इन्होंने बताया कि जो टीम की इस वक्त हालत है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत है, तो हमारी जो आवाम है वो किस कदर मायूस होगी। ये खबर सुनकर मैं खुद इस टाइम बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी हूँ कि हमारी टीम के अंदर जिन हीरो, हम उनको हीरो समझते हैं अपने, हम हर टाइम ऐसे ही मैच शुरू होना था और मैच शुरू होने से पहले हम टीवी के आगे बैठ जाते थे, हमारे हीरो आएंगे और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर देंगे। और उन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं, उनके शर्ट के ऊपर चांद और सितारा बना हुआ है और पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है, पूरे पाकिस्तान का फख्र है। और पाकिस्तान की इज्जत उन लोगों के हाथों में होती है जिन लोगों को खुद अपनी इज्जत की ही परवाह नहीं है, और वो लोग इस तरह की जो एजेंडे हैं वो अपना रहे हैं। किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस तरह की सियासत, इस तरह का जो है मायूस कुन जो रद्द-ए-अमल देखने को इस दफ़ा मिल रहा है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पहले कभी इस तरह की चीज़ें सुनने में नहीं आई कि ये नेपोटिज्म चल रही है, फेवरिज्म चल रही है। हो सकता है कि पहले भी ये चीज़ें हों, लेकिन इस हद तक नहीं थी कि अब खबरें बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं, लॉबिंग और ग्रुपिंग, जिन चीज़ों का हमें इल्म ही नहीं था। और हमें जाहिर सी बात है अंदर से ही खबरें मालूम होती हैं, और अंदर ये जब कुछ, क्योंकि जब कुछ होता है तभी वो खबरें उड़ती हैं। कोई चीज़ हो रही हो तो तभी अफवाहें बनती है, बिला वजह कोई अफवाह नहीं फैलती। तो ये जो सब कुछ हो रहा है बहुत ही मायूस कुन बात है पूरे पाकिस्तान के लिए, और जो हम लोग इनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं तो हम खुद सोच लें कि हमने उम्मीद किससे लगानी है। हमें क्योंकि जीतने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। अगर टीम के अंदर ही, बोर्ड के अंदर ही ये सब इख्तलाफात मौजूद होंगे, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई खुद ऊपर आना चाह रहा है किसी को नीचे गिराकर, तो ये फिर कोई जीत नहीं सकता और पाकिस्तान नहीं जीत सकता। खुद चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर पैसा कमा ले और बहुत सारी चीज़ें कर ले, सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान ओवरऑल अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो वो नहीं चल सकेगा और पाकिस्तान जो है वो जीत नहीं सकेगा अगर ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो इसी के साथ प्रोग्राम का हो गया है इख्तिताम। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में ऐसे ही जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, अगर सेहत के बारे में है, कोई चीज़ें समझाई जाती हैं, तो आप उनके ऊपर पूरा भरपूर तरीके से अमल करेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। नमूनिया की पहले हमने बात की, नमूनिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे बच्चों के लिए, तो उसके ऊपर ख़ास तौर पर आपने ख्याल रखना है। अभी मुझे इजाज़त दें, प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चलता है। हम कल मिलते हैं आपको इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।